So, hello friends, welcome to my YouTube channel. It's been a great week, although I took a midweek analysis, but I'll be showcasing you that what happened during the week. After on, I showed you a Tuesday and Wednesday, so I'll be talking about now what actually happened during Thursday and Friday. So, let's get started. So, I'm going to make this video in English. So Hindi के लिए I'm going to keep talking in between in Hindi. So आप लोग हिंदी जो लोग इंग्लिश नहीं अभी समझ पा रहे हैं तो हिंदी में भी मैं बीच बीच में बोलूँगा. So keep a track on that as well. Okay, so थर्सडे को काफ़ी बढ़िया मूवमेंट था ऊपर की तरफ. ओके, थर्सडे को आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी. तो यूजुअली क्या होता है कि न्यूयॉर्क सेशन में ही आपको स्वीप्स मिलते हैं काफ़ी अच्छे. ओके, नाउ इट कैन बी नीचे की तरफ हो सकता है या ऊपर की तरफ ठीक है हो सकता है. नीचे की तरफ what usually happens is that there is a much better sweep because longs get liquidated फास्ट एंड देन देर इज बिल्डअप. तो जो सेलर्स है वो ऑटोमेटिकली बायर्स बन जाते हैं उसकी वजह से. और जो लोग ने लॉन्ग किया है, ठीक है, वो लोग के स्टॉप लॉसेस भी चले जाते हैं. ठीक है, जो लोग लेट्स से कि जो लोग ट्रैप हो गए हैं यहाँ पे, ये एरिया में ट्रैप हो गए, ठीक है. अभी किसी ने यहाँ पे क्या है कि पुट सेल किया है या कॉल बाय किया है या उसको लॉन्ग किया है, ठीक है, फ्यूचर्स में. तो ही इज ट्रैप्ड बिकॉज दिस वाज अ फेक आउट. दिस इज अ परफेक्ट फेक आउट. ओके, फेक आउट्स कैसे बनता है उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशली. ओके, दिस इज अज्यूमिंग दैट जो लोग थोड़ा बहुत ट्रेडिंग अभी कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत तो फेक आउट्स के बारे में पता होगा, बट उसके बारे में भी कि एग्जैक्टली फेक आउट क्या होता है उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा. ओके, सो दिस इज वन पार्ट कि यहाँ पे फेक आउट हुआ है एंड द मार्केट शफल्स डाउन क्विकली. एंड यहाँ पे ये भी एक स्वीप है, ठीक है, बट उसके नीचे भी एक स्वीप बना है और ये डिस्काउंट जोन है. जो ये पार्ट है एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स पे, दैट दिस इज अ डिस्काउंट जोन. और आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है ऑलरेडी. दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक ऑफ दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक ऑफ बायर्स. तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे फिर स्वीप मिलके ऊपर गया है. दिस वॉज वन क्रेजी ट्रेड. और यूजुअली 7 to 7:30 के बीच में आपको नीचे की तरफ स्वीप मिलता ही मिलता है, ठीक है, बिकॉज मार्केट इन दिस वीक हैज़ बीन बिहेविंग दैट वे दैट वो ऑल द डेज इट इज़ आफ्टर द लंडन सेशन गेट्स ओवर इट इज़ गोइंग डाउन एंड देन वहाँ पे स्वीप बन के इट इज़ टेकिंग इट फॉर द अपवर्ड्स. सो नाउ अभी यहाँ पे स्वीप बन गया है, ठीक है. सेकेंड इसको रिमूव कर देते हैं. नाउ यू कैन सी दैट फ्रॉम दिस लेवल, ये जो लेवल है बढ़िया सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है. अभी इफ यू कैन स्टे इन दिस ट्रेड. यूजुअली क्या होता है कि 7:15 से लेकर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप उस पर एक घंटा या डेढ़ घंटा तक आप रहो. दैट इज मोस्ट एप्ट. तो यहाँ पे आपका लॉन्ग पोजीशन बनता है काफ़ी बढ़िया सा. यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो. 1:3 जैसा बन रहा है. ओके, 1 आपने रखा है, इसका आपने रखा है नियरली 484. तो नियरली आपने यहाँ पे 300 पॉइंट्स तक रखा है. फिर आप उसको लेके गए हो 1:, ऑलमोस्ट आप उसको लेके गए हो 900 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स, ठीक है. तो दिस विल बी लाइक 1:3 बन रहा है आपका, बहुत बढ़िया है यहाँ पे. ओके,
एंड देन यू कैन टेक एन एग्जिट हियर, यहाँ से आप बढ़िया सा एक एग्जिट लेके निकल सकते हो। देखो फिर उसको क्या करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि आपको इसको फिर ऊपर लेके ब्रेक इवन पे लेके आना है, फिर उसको धीरे धीरे और भी ऊपर लेके आना है। ठीक है, इसको और भी ऊपर लेके आना है। तो क्या होगा कि ये जो कैंडल है यहाँ पे, ये यहाँ से आप ऊपर लेके आए, फिर आपने यहाँ पे रखा। ठीक है, इसके कैंडल के एंडिंग पे आपने रखा आपका एस एल, फिर आप धीरे धीरे आके फिर यहाँ पे आपने रखा एस एल, फिर धीरे धीरे ऊपर आके फिर आपने यहाँ पे रखा एस एल। क्योंकि ये जो कैंडल है ये सब इट्स दीज आर ऑल लाइक ना मोमेंटम कैंडल्स। तो मोमेंटम कैंडल में क्या होता है कि जैसे ही ये मूवमेंट आता है तो इट विल एक बड़ा सा कैंडल बन रहा है उसके बाद, तो वो बड़े से कैंडल के लिए फिर आपको यू टू जस्ट बी इन दैट कैंडल, यू टू बी इन दैट जोन। ठीक, फिर ये पूरा जो है यहाँ पे आप एस एल लगा के यहाँ पे एस एल हिट होगा तो आपको 1:2 मिलेगा। ठीक है, 1:3 के लिए आप उसको फिर एस एल को नीचे रखो। ओके, देखो क्या होता है कि ऑप्शन सेलिंग में थीटा इज गोइंग टू डिके, तो मैं तो कभी कभी थोड़े टाइम के लिए ट्रेड पे रहता हूँ। अगर मेरा टारगेट प्रॉफिट हिट हो रहा है फिर मैं देख रहा हूँ कि ओके कि मुझे थोड़ा देर और इसमें से डीके मिलेगा। ठीक है, $20-30 आई कैन ग्रास्प इन दिस एज वेल, सो आई स्टे इन द ट्रेड। ओके, फ्यूचर्स के लिए क्या है कि आपका जैसे टारगेट प्रॉफिट हिट होता है, ठीक है, आप निकल जाओ, बिकॉज देन इट विल बी लाइक यू विल हैव टू वेट लॉन्गर, आपको और भी रुकना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अभी एक सब कचरा हटा देते हैं यहाँ से। ओके, अभी आई विल शो यू कि थर्सडे को क्या हुआ था। पूरा वो भी चला गया, एक सेकेंड। फेयर वैल्यू गैप्स हमेशा ऑन रखने हैं, प्रीमियम डिस्काउंट जोन एज वेल। ये आप लोग यू कैन सी, अभी इसमें यू कैन जस्ट कॉपी कि कैसे प्रीमियम जोन, इक्विलिब्रियम जोन जो बीच का जोन है, डिस्काउंट जोन जो नीचे का जोन है, और ऊपर प्रीमियम जोन, वो कैसे आपको इस पे कोऑर्डिनेट्स करने हैं। फेयर वैल्यू गैप्स हमेशा ऑन। एंड आपको इस बहाने ये देखने को भी मिल गया कि कौन से कोऑर्डिनेट्स करने हैं ऑन। यूजुअली सिडनी ऑफ रखना है, सिडनी कुछ काम का नहीं है, इट्स नॉट गोइंग कोई भी, इट्स नॉट द इम्पोर्टेंट जो मार्केट मेकिंग जोन्स और टाइम फ्रेम। तो जो यूजुअली क्या होता है कि सबसे बढ़िया जो है सेशंस होते हैं एशिया वाला जो है टोक्यो सेशन, और लंदन सेशन जो है दोपहर वाला सेशन, एंड रात का जो है सेशन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग वो है न्यूयॉर्क सेशन। इन न्यूयॉर्क सेशन यू आर गोना गेट द मोस्ट ऑफ द एक्सपेंशन, मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी अक्यूमुलेशन होता है एशिया सेशन में, और लंदन सेशन में होता है यूजुअली थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कवरिंग होता है बिकॉज एक्सपायरी है, जो कि इंडियन ऑप्शंस मार्केट की एक्सपायरी है, इट्स एट 5:30। तो लंदन सेशन में वो यूजुअली उसमें थोड़ा बहुत एक एक्सपेंशन होता है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी। ऑल दो ओवरऑल मार्केट्स के हिसाब से चलता है ये, इंडियन के ऑप्शंस मार्केट से ड्राइव नहीं होता। बाइनेंस जो फ्यूचर्स का है, डेरिवेट है, बाइनेंस है, ठीक है, OKX है, ऑल दीज exchanges they have a lot of players playing in the futures, and they are actually trading in with large numbers, so that volume is creating and giving pressure. So London session में basically it is mainly about थोड़ा बहुत accumulation and then a little bit of expansion. The main session is New York. Okay. Now ये हो गया फ्राइडे का। अभी थर्सडे का मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, थर्सडे को भी आप देख सकते हो कि थर्सडे को भी कैसे ये मूवमेंट ऊपर तक आया है। ठीक है,
ये थर्सडे का मैंने आपको दिखाया था, सॉरी वेनेसडे का भी मैंने आपको लास्ट सेशन में दिखा दिया था। अभी आप देख सकते हो कि थर्सडे को भी सुबह, ठीक है, टोक्यो सेशन में कैसे यहाँ पे स्वीप होके यू हैव मेड अराउंड 1000 पॉइंट्स नियरली। यहाँ से आपने ट्रेड लिया है, स्वीप है ये। अच्छा, सुबह के सेशंस में काफ़ी अच्छे स्वीप्स होते हैं अगर आप सुबह उठ पा रहे हो तो। सुबह के सेशंस में भी होते हैं, बट ऑप्शंस में ऑलरेडी जो रात को हमने ट्रेड लिया है वो ऑलरेडी इट हैज़ डीकेड और टारगेट हिट हो गया है। फिर सुबह के सेशन में वही जो ट्रेड है उसका प्रीमियम कुछ ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। इट विल बी लाइक दैट यू आर टेकिंग द सेम स्ट्राइक, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप मिस कर रहे हो रात का सेशन तो आप सुबह उठ के भी यू कैन टेक दैट ट्रेड। बट देख लेना कि रात को वो कहाँ पे सेल आई हुआ था और कहाँ पे उसका लो था। अगर वो बीच में है, क्योंकि मुझे क्या है कि आई डोंट वांट टू टेक द ट्रेड बिटवीन द सेल हाई एंड दिस थिंग लो, बिकॉज सेल अच्छा सा हाई बनता है एक्सपायरी के बाद ड्यूरिंग द न्यूयॉर्क सेशन। वही वही ट्रेड कैच करना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बट वही ट्रेड कैच करना है। फिर क्या है कि ये डीके के बाद अगर आप देखोगे कि 150 का प्रीमियम जो रात को था वो 70-80 में आपने एग्जिट ले लिया, या मे बी $50 में एग्जिट ले लिया, आपने $100 ले लिया, ठीक है, जो भी आपका पोजीशन साइज है। अभी आप उसको सुबह ट्रेड कर रहे हो तो वो ऑलरेडी $60-70 ही जाएगा, और मे बी इट माइट गो टू 100। ओके, अगर एकदम ही शार्प क्रेजी मूव आया है तो प्रॉब्ली इट कैन go more than that, but that is usually very rare occasions, maybe 1 or 2 days in the week it happens. Okay, तो ये आप ट्रेड ले सकते हो। Okay, it's up to you. And although एक और चीज़ that I'm not giving any advice that what to, this is like a just for educational purposes and for creating amazing content just for you. So यहाँ से आया और फिर यहाँ से आपने अच्छा सा ट्रेड लिया है यहाँ पे। This would be फिबियोनाची मैंने ऑन कर दिया है। ओके, फिबियोनाची यूजुअली गोल्ड में यूज होता है। आई हैव सीन क्रेजी पुल बैक्स हैपनिंग इन दैट। बिटकॉइन में आप पुल बैक ट्रेड लेना इज नॉट द राइट ट्रेड फॉर ऑप्शंस, बिकॉज यू ऑलरेडी लिटिल लेट इन इट। ले सकते हो अगर आपको लेना है तो पुल बैक, बट the great trades which I'll be only talking about taking great trades. Good trades तो है ही। Okay, market is like a ocean. You can make money out of it with any type of strategy, with putting any type of like indicators. But what really works, जो यहाँ पे सब बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ऑफ माई बैक टेस्टिंग एंड जो मैंने इसमें रिसर्च किया है अभी बहुत टाइम से, that literally SMC concept works wonders. And also uh, having taking sell high of it is the utmost thing you can do. So you cannot become you have to always, you can't become perfect at it, but आप entry अगर सही लोगे और exit सही लोगे, बस वही, that is the only thing keeping your risk management intact. तो ये आपने स्वीप लिया, और स्वीप सिर्फ SMC कॉन्सेप्ट में ही आपको दिखाई देता है, because the whole concept or theory of SMC, which is derived by Inner Circle Trader by Michael J. Huddleston, is that whenever the जब भी जो लॉन्ग्स जो लिक्विडेट हो रहे हैं तो दे आर, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, एंड ऑल्सो दी the ones who are selling, they are also exiting, so they are naturally become they're naturally becoming buyers. From that point of view, it is taking the market up. So from here you can see crazy एक अच्छा सा ट्रेड मिला है आपको। यहाँ पे मैंने सपोज ये एंट्री आपने यहाँ से ली है, ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस रखा है उसका जो नीचे का जो स्वीप बना है वहाँ पे, ठीक है, तो दैट इज 7455 एंड दिस इज 7611, so that is 200 points, and this is 71183. So from 70
640 to 71, that's nearly 600-700 points with a delta of 0.20. You're going to make $100 easily in this. Probably 120 also, looking at how IV behaves in that. This will still make you $100 because it's not इतना बड़ा sharp movement नहीं आया. Sharp movement आता है तभी IV crush आता है. Implied volatility तभी crush होता है, तभी आपको सबसे ज़्यादा उसका प्रीमियम डल जाता है बहुत ज़्यादा जल्दी. सो फ्रॉम हियर, सो दैट पार्ट, दिस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो गया. ठीक है, नियरली आपका हो गया नियरली 600 पॉइंट्स. ओके, एंड नीचे की तरफ आपने रखा है 1:200 पॉइंट तक रखा है. तो ये क्लियरली आपका हो गया 1:3. 1:3 हो गया और अब निकल गए यहाँ से. तो ये दो बढ़िया ट्रेड्स थे. ओके, इन BTC ऑफ दिस वीक, दैट टू थर्सडे एंड फ्राइडे. नाउ मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम गोना क्रिएट अमेजिंग कॉन्टेक्ट. वीकली एनालिसिस तो कर रहे, कुछ और मैं डालूंगा कि FVGs क्या होते हैं. ओके, so I'll come up with the next video. Okay, till then, take care, adios.